हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग फिर अपने सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पता हम लोग IIT एंड पॉलिटेक्निक के सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम भारतीय जो बुक है, ठीक है, उसी का पूरा सोल्यूशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इस बुक की तो हम काफ़ी क्वेश्चन इस बुक से रिलेटेड हम करवा चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग चैप्टर 5 अलजेब्रा लेके चल रहे हैं, जिसमें से हम क्वेश्चन नंबर 40 तक ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं, और आज हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 का। ठीक है, तो आइए समय न वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन 2x² मतलब 2x² माइनस 8x प्लस 7 दिया हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहा है कि का न्यूनतम मान तथा x का मान क्या होगा। ठीक है, न्यूनतम मान और x का मान, दो चीज वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, न्यूनतम मान और x का मान क्या होगा। ठीक है, आ जाओ सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसी में इस क्वेश्चन का, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। ठीक है, यदि फैक्टर करेंगे तो देख लो कैसे करेंगे। नॉर्मल इससे फैक्टराइजेशन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप करते हैं जो 7 के 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 14 आ जाएगा व्हेनेवर यू आर। ठीक है, फैक्टर आप 2 डिजिट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाए, 14 मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 14 आ जाए। ठीक है, और उसी को आप ऐड कर दे कितना आ जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण वर्ग बनाते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग बना के इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ होल स्क्वायर फॉर्म में इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो चलो आ जाओ देखते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या कि सबसे पहले x² का जो टर्म है उसे हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 2 बाहर ले लो। ठीक है, और भी मेथड है x² माइनस, यहाँ पर देखिए 2 कॉमन गया तो यहाँ पर कितना आ गया, 4x प्लस ये 7 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 कॉमन ले लिए, इन सारे फंक्शन से 2 कॉमन ले लिए। यहाँ पे 2 था, ये बाहर हो गया, ये 4 हो गया, ये 7 बाई यहाँ पर आपका 2 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाना हो, क्या करना हो, जब भी पूर्ण वर्ग बनाना हो तो आपको मिडिल वाले टर्म को ले लेना है और इसी को हाफ कर देना है। जैसे ये क्या है, x का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, f का जो कोफिशिएंट है उसे क्या कर देना, हाफ कर देना है। हाफ करने के बाद उसी का स्क्वायर कर देना है, तो यहाँ पर 2 बचा, 2 का स्क्वायर आपको क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 इसमें ऐड कर दीजिए और 4 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस ये 4x प्लस का आपका ये 4। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस का आपका 4 और ये आपका दिया हुआ है प्लस का 7/2। ठीक है, आ जाओ इसको देख लेते हैं। यहाँ से ये फंक्शन आपको क्या बन रहा है, देखिए x माइनस यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर आपका बन गया। और ये माइनस किसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका 4 2 8 प्लस 7। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट माइनस है और ये प्लस है, तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ उसके बाद देखिए इन सब के बाहर में आपको कितना है, 2 है। ठीक है, इसी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू, पहले 0 ले लो होल स्क्वायर में, तो ये आपका x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये 2 हो गया क्या हो गया ये 2 हो गया, और ये मल्टीप्लाई में ये 0 माइनस आपको कितना हो गया, मतलब ये टर्म को हटा लो तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस, इसमें मत लिखना, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 हो गया इनटू आपको कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1/2। ठीक है, इसे कैंसिल करें कितना आ जाएगा आपका -1, तो दूसरा वैल्यू क्या आ गया, -1। ठीक है, तो जो x का वैल्यू है, क्या जो x का वैल्यू एग्जैक्ट है वो क्या है, 2 है, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना है, -1 है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू आपको हो जाएगा -1 और जो x का वैल्यू हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ आप आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, यदि नहीं आता तो आप वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 2x² प्लस 2x माइनस 2 दिया हुआ है, 2x² प्लस का 2x माइनस का 12। ठीक है, आई होप 12 ही है। ठीक है, तो कह रहा है इसमें धनात्मक होगा, केवल धनात्मक होगा। ठीक है, जब, ठीक है, यह पॉजिटिव कब होगा, मतलब इसका वैल्यू निकाल के चेक कर लो कि ये पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, सॉरी
देख लीजिए यहाँ से आपको सबसे पहले क्या 2 कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस क्या पे 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर जब 2 कॉमन लेंगे तो इसे नीचे भेज दिएगा तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इसका फैक्टर देख लीजिए, 2 फैक्टराइजेशन देखिए क्या हो कि उसको मल्टीप्लाई कर दे 6 आ जाए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दे कितना जाए, इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो क्या आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या बन जाएगा 3 और 2 बन जाएगा। 3 है, आ जाओ देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका 3x माइनस का आपका 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन क्या है x प्लस आपका ये 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन है x प्लस आपका 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, और आगे देख लीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला दोनों कॉमन है तो x प्लस 3 और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से देखेंगे x की वैल्यू क्या होगा 2। अब ये क्या है x का वैल्यू 2 किस में है, पॉजिटिव है। यहाँ पर देख रहे x वैल्यू कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका निगेटिव है। जो ऑप्शन में चलते हैं जरा, ऑप्शन क्या कर रहा है, ऑप्शन में पहला दिया है x की जो वैल्यू है वो केवल 3 है। ठीक है, ग्रेटर देन में है। दूसरा है -3, ठीक है, लेस देन। ठीक है, जो x की वैल्यू है वो -3 लेस देन x फिर लेस देन 2 है, जो कि गलत है। ठीक है, ये क्या है गलत है, ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा आपका। थर्ड वाला आपको कह रहा है कि -2 लेस देन एक्स है। ठीक है, -2 लेस देन एक्स है नहीं, देख लीजिए आप। उसके बाद फोर्थ देख लीजिए, x ग्रेटर देन 2 एंड x लेस देन -3। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो x का वैल्यू हो ग्रेटर देन क्या है 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन 2 या इक्वल। ठीक है, यहाँ पर क्या है x के इक्वल में 2 है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, जो x का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए x के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू 2 से अधिक होगा। ठीक है, ये चीज। और यहाँ पर जो दूसरा देखे वो क्या हो जाएगा -3 से आपका लेस देन होगा। ठीक है, -3 से कम होगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू क्या होगा 2 से ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव वाला है, मतलब क्या हो जाएगा आपका 3 4 5 6, मतलब इस प्रकार से इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो वैल्यू होगा आपका x का जो है क्या है लेस देन -3, तो -3 से आपका क्या हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज। तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसे x ग्रेटर देन 2 एंड आप इसको लिख सकते हैं x लेस देन -3। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार भी आप इसे कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है आपका a प्लस बी। ठीक है, दिया है a इंटू बी, सॉरी a इंटू बी इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है मॉड में a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि आप तो, ठीक है, इसमें दिया है तो आपका 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3 -5 इंटू 7 दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, मतलब इस फॉर्म में दिया है, इन दोनों फंक्शन के इस फॉर्म में रख के सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज, ये आपका 2 इंटू 3 है। ठीक है, ये क्या है इस फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, तो इन दोनों के वैल्यू को क्या करना है, इस फॉर्म में रख के सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मतलब एक टर्म ये आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये आपका बी, फिर ये ए आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बस ये चीज को आप यहाँ पुट करके चेक कर लीजिए। ठीक है, ए इंटू बी फॉर्म में तो दिया हुआ है, सबसे पहले देख लीजिए ए, एक वैल्यू कितना है 2, फिर कितना है ये आपका 3 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए ये वाला माइनस आपका, ठीक, ये वाला आपका माइनस, फिर क्या है आपका ए का वैल्यू 5 माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साल पर पे -1 माइनस, ठीक है, चूंकि यहाँ पर मॉड लगा तो मॉड लगा लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो आ जाइए इसे सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये माइनस ये आपको कितना हो जाएगा 2 होगा। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करें कितना हो जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस टर्म में दिया था ये दोनों वैल्यू। ठीक है, ये दोनों वैल्यू तो कह रहा है इस फॉर्म करके इसे सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इसे हम ए से बी लेट कर लिए। ठीक है, यहाँ पर उठा कर रख लिए। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 - 3 -1 माइनस ये आपका लग गया ये बी। ठीक है, सॉरी ये सेकंड वाला टर्म, ये 5 इंटू 7, इसमें को भी इसी में पुट कर लिए तो ये आपका क्या हो गया 5 हो गया और उसके बाद ये माइनस बी के स्थान पर आपका 7 आ गया। ठीक है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दिए तो -2 आ गया। देखिए ये मॉड में है तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो क्या करेंगे इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो आपका जो वैल्यू है इसका कितना आ जाएगा,
देखिए 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 7 का वैल्यू आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 143 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि दिया हुआ है इफ आपका a रूट में दिया हुआ है एंड तथा है, चलो आगे दिया होगा आपका रूट बी, ये है अपर में, क्या है अपर में है। ठीक है, ये आपको कह रहा है अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय है। तो कह रहा है 4 ऑप्शन दिया है नंबर 1 में। ठीक है, संभावना क्या हो सकती है, कह रहा है कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी परमेय हो सकता है, क्या परमेय हो सकता है। ठीक है, ये पूछा है रूट ए प्लस रूट बी परमेय हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ऐसे संभव है नहीं, क्यों, क्योंकि यदि हम इसका स्क्वायर भी करते हैं तो रूट ए प्लस रूट बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस का आपको कितना आ जाएगा 2 रूट ए बी आ जाएगा, क्योंकि फिर भी क्या होगा इस वैल्यू में आपका रूट लगा होगा। ठीक है, तो ये संभव नहीं है, तो ये ऑप्शन आपको क्या आ जाएगा, करेक्ट नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन को कहते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में आपका गिवन है, कह रहा है रूट ए प्लस बी परमेय हो सकता है। ठीक है, रूट ए प्लस बी, ठीक है, कह रहा है ये परमेय आपका हो सकता है। ठीक है, कब, यदि हम इसको भी स्क्वायर करके चेक कर ले तो ए प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर, ठीक है, खत्म, क्या हो गया आपके पास ए प्लस बी आ गया। ठीक है, जो अब अपना क्या है पी बाई क्यू के रूप में है। ठीक है, तो ये परमेय हो सकता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आज नीचे देखते हैं। ठीक है, एक्चुअल में है भी ये। ठीक है, क्यों, ए प्लस बी अपॉन 1 लेट करिए पी बाई क्यू को क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नीचे आपको दिया हुआ कह रहा है रूट ए माइनस रूट बी दिया हुआ। ठीक है, इसको भी आप करेंगे तो आपका इसी फॉर्म में बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 44 जो आपका दिया हुआ, सॉरी 44 ही था, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, उसमें आपका दिया हुआ है समीकरण। ठीक है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 3x की x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू आपका 1 दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ दूसरा 3x माइनस वाई इक्वल टू आपका दिया हुआ है 9। ठीक है, तो कह रहा है इसमें y का वैल्यू ज्ञात करो। ठीक है, y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, चाहे दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे तो सीधा सीधी इसको, ठीक है, 3 की पावर 0, क्या 3 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर हमें एक चीज देखना होगा कि यहाँ क्या है, 3 के पावर में सारा कुछ है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा, इसका भी बेस आपको क्या करना होगा, 3 के फॉर्म में बनाना होगा। ठीक है, तो क्या कर लीजिए, आपको पता है किसी का भी पावर 0 हो, वैल्यू कितना आता है 1 आता है। ठीक है, इस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, तो 3 की पावर x प्लस वाई जो इक्वल टू 3 की पावर 0 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली इसको कंपेयर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई जो इक्वल टू आपका 0 केसरे फर्स्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए, इसे आप 3 की पावर x माइनस वाई जो इक्वल टू 3 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये x माइनस वाई जो इक्वल टू आपको ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आपका सेकंड होगा। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करवा लीजिए। ठीक, यदि हम बात करें इस इक्वेशन में क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर रख लीजिए, तो x माइनस वाई जो इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए, खत्म हो गया ये आपके पास। हाँ देख लीजिए, ये आपका हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 2 आएगा, क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 आएगा। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आपका बच गया, ये आपका 2। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा आपके पास 2x इक्वल टू आपका कितना हो गया, 2 में 0 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा, कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, जो x का वैल्यू आएगा आपका 1, क्योंकि वैल्यू हमें किसका चाहिए, y का चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप उठाकर रख दीजिए, तो x
का वैल्यू देखिए, ये 1 हो गया, ये -y हो जाए इक्वल टू 2। ये देखिए ये प्लस में है ना, उस साइड भेज दीजिए, तो -y इक्वल टू 2 -1, तो ये आपका 1 आ गया। ठीक है, चूंकि ये माइनस है तो इस साइड भेज देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो जो y का वैल्यू आपको हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने उन दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कर दीजिए जिनको इस चीज की आवश्यकता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 के ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 में दिया हुआ है आपका समीकरणों। ठीक है, सॉरी 3, इसमें दिया हुआ व्यंजक 3 - 3 की पावर 2, उसके बाद प्लस दिया हुआ है, प्लस ये 3 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3 ये दिया हुआ है, और इनटू ये आपका दिया है 3 की पावर 2 इंटू आपका 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 की पावर 2, सॉरी 3 की पावर 2, फिर उसके बाद इसका पावर 3, तो कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, 3 - 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 की पावर 3। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया इंटू 3 की पावर 2 फिर 3। ठीक है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन ए भी है। ठीक है, समझो 3 की पावर 2 है, तो ये आपका 3 हो गया, माइनस से आपका 9 हो गया, प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 है, ये आपका 2 की पावर 3 है, तो मतलब ये 3 की पावर आपका कितना हो जाएगा। ठीक है, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 की पावर आपका ये 8 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका 2 की पावर 3, मतलब आपका ये बन जाएगा 8 बन जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिए। ठीक है, अगर 3 की पावर के ऊपर पावर लगा होगा तो इसको उसको उतने टाइम पर रखेंगे। ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 है तो इसे हम क्या रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 2, मतलब ये 3 बेस तो रहेगा ही, यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रखिए। ठीक है, कब जब ये आपका ब्रैकेट ना लगा होगा तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग ब्रेक करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इनटू आपको कितना हो जाएगा, ये 3 2 जा 6, तो ये 3 की पावर आपका हो जाएगा 6, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, इसे वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, आज सॉल्व कर लो इसी को। ये आपका देखिए बेस आपका सेम है। ठीक, तो ये आपको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 की पावर 8 से 14 हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा 3 - 3। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये अब 3 की पावर 14 है, कितना 3 की पावर 14 है। ठीक, तो इसे आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। अब 3 की पावर 14, अब ले जाइए इसको तोड़िए, पूरा जितना आएगा फिर क्या कर देना है, उसमें से केवल 3 घटा देना है। ठीक है, मतलब 3 पावर 14 काफी लॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, आज इससे रिलेटेड हम देखते हैं, ऑप्शन को चलते हैं। ठीक है, इसमें देखो पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा 2 दिया है। ठीक है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। अब एक चीज समझ लीजिए आप, अगर 3 की पावर 14 करेंगे, ठीक है, तो इसमें से ना तो 0 हो सकता है, ठीक है, ना तो 3 हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है। ठीक है, कितना भी कम 3 की पावर 14 बहुत ज्यादा होता है, और उस वैल्यू से आप ये 3 घटाएंगे तो ये तीनों वैल्यू आना संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 4th वाला, वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो आंसर दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आई होप ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। ठीक है, तो आई होप ये वाला आप कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 में आपका दिया हुआ है, ये है आपका 47। ठीक है, 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, और फिर उसके बाद इसमें 2, फिर इसमें 3। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है डिवाइड, क्या दिया हुआ है, डिवाइड दिया हुआ है। फिर आपका दिया हुआ है बड़ा सा कोष्टक 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, फिर उसके बाद बड़ा कोष्टक के बाद 3। ठीक है, कह रहे हैं इसका मान क्या होगा। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, अभी आपको बताया इस रिलेटेड कंसेप्ट कितना है, 2 की पावर 8 हो जाएगा। ये देखिए 2 की पावर ये 3, और यहाँ पर ये आपको कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3, मतलब ये आपको हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 3 की पावर 8, अब देखिए 3 की पावर 8 जब निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, मतलब 3 को आपको कितने टाइम लिखना है, 3 को 8 टाइम। ठीक है, ये, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 6 5 6 5 6 1 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा,
6561 मतलब कि 65 आएगा। ठीक है, जब 3 की पावर 8 को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 65 और 61 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका, ठीक है, 3 की पावर 8 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6561 आ गया डिवाइड बाई, यहाँ पर देखिए 2 3 जा आपका कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 2 की पावर कितना हो गया आपका 18। ठीक है, देख लीजिए अगर ब्रैकेट लगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6, यदि ब्रैकेट नहीं लगा होगा देखिए 2 की पावर 3 मतलब 8 आएगा। ठीक है, अपना ओल्ड कंसेप्ट वहां पर आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ये कितना होगा 2 की पावर 3 मतलब आपका हो गया 6 और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। ठीक, चूंकि ये क्या है डिवाइड में क्या होता है ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है और बेस दोनों को क्या है सेम, तो सब्ट्रैक्ट होना ही होना है। तो 6561 माइनस 18, तो ये 2 की पावर आपका 6 5 और ये 4 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 6 5 4 3, ये आपको क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 47 का थर्ड वाला करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं क्या है। ठीक है, तो आई होप ये समझ आएगा, इस कंसेप्ट को आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको दिया हुआ है देखो क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है, उसमें आपको कह रहा है 48 में यदि m तथा n की दो प्राकृत संख्याएं हैं, m तथा n दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो m की पावर n बराबर 25 दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है m की पावर n इज इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि n की पावर m का वैल्यू क्या होगा, यानी कि पावर m का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए इसको इस फॉर्म में ब्रेक कर लिए, तो m की पावर यानी जो इक्वल टू 5 की पावर आप 2 कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसे कंपेयर किए तो n इज इक्वल टू आपको 2 मिल गया, m इज इक्वल टू आपको कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, यही वैल्यू को आप उठा करके यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए m क्या है नीचे है, n की वैल्यू कितना है 2 है, और m क्या है ऊपर है, m क्या है 5, यहाँ रख दो तो कितना है 2 की पावर 5 इज इक्वल टू आपका 32। ठीक है, तो जो ऑप्शन होगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट होगा। कौन थर्ड वाला, कितना आया 32। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 में यदि सॉरी दिया हुआ काफी लॉन्ग है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, 0.01 उसके बाद फिर दिया हुआ है प्लस, फिर अंदर फिर हो गया आपका 0.00, ये हो जाएगा 64, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, दो तरीके से इसको आप सॉल्व करते हैं, सीधा सीधा क्या कीजिए अपने ऑप्शन में चले जाइए। ठीक है, जो आपका ऑप्शन दिया हो उस ऑप्शन को आप क्या कीजिए एक बार स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जो आएगा, सॉरी कितना ऑप्शन, वैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ऐसे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आगे इसे कंसेप्ट लेकर चलते हैं, क्या कर सकते हैं इसको आप 1/100 कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लस हो गया। ठीक, यहाँ पर आप देखिएगा ये वाले टर्म को इसको क्या लिख सकते हैं 64 डिवाइड बाई, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए जब इसे आप सॉल्व करवाएंगे तो अंडर रूट से निकालेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा, ये प्लस ये पूरे का क्या हो जाएगा आपका 1/, ये 100। देखिए ये दोनों आपका सेम है तो एक कॉपी कर लीजिए, 100 ऊपर कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, आपको पता है 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 100 का आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, इससे आप डिवाइड करिए कितना हो जाएगा ऑप्शन 0.3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 का जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से क्या करते हैं, जब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव नहीं होता ना तो उसे हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन को उठा करके 2-3 टर्म पूछता तो हम डायरेक्ट ऑप्शन उठा के उसको जितने टाइम कहता उतने टाइम क्या करते हैं उसको उतने टाइम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, मतलब इसी के अपोजिट, तो आंसर आ जाता है। ठीक है, फिलहाल इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिव है तो कहीं ना कहीं आप इतना सोच नहीं पाएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपका दिया हुआ है 25। ठीक है, काफी लॉन्ग क्वेश्चन दिख रहा है। 25 अंडर रूट आपका दिया हुआ है रूट का 90 और आगे दिया हुआ है प्लस आपका दिया हुआ है रूट का 20, फिर उसके बाद प्लस रूट का 40, फिर उसके बाद माइनस रूट का 45, फिर उसके बाद दिया हुआ माइनस का रूट 80 दिया हुआ। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। ठीक, कर है इसका मान क्या होगा। ठीक, समझो ये दिया हुआ है 25 ऊपर है रूट 90 रूट 20 आपका दिया हुआ है।
ठीक है, ये आपका 20 है रूट में, 40 माइनस रूट 45 माइनस रूट 80 है। ठीक है, आ जाओ इसको फैक्टर करते हैं। ये 25 हो गया अपान, ठीक है, 90 को आप क्या कर सकते हैं 45 इंटू 2, ठीक है, ये 45 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, 45 को आप क्या कर सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3 त्रिक का 9, 9 बचा 45 और 45 दूना 90। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 आपका ये हो गया 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 पंचे कितना होता है 90। ठीक है, आ जाओ तो यहाँ पर इसका फैक्टर क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंडर रूट यहाँ पर आपका हो जाएगा ये 3, 5 टू 10 हो गया। ठीक है, ये बन गया। ठीक, उसके बाद प्लस यहाँ पर 20 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू आपका हो जाएगा 2 टू 4 इंटू 5। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 2 रूट 5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आ जाओ, ये आपका हो जाएगा प्लस 40, तो 40 क्या हो जाएगा 40। ठीक, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 20 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है 5, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 5 14। ठीक, तो यहाँ पर आपका 2 रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट वाला आपका 45। ठीक है, तो 9 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी ये आपका माइनस, यहाँ पर ये आपका 3 रूट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा 80 को देख लो। ठीक है, तो ये माइनस आपका 80। ठीक है, तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू आपका 5। ठीक है, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 तो 16, 16 5 80। ठीक, तो आपको कितना हो जाएगा 2 मतलब कि 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, फैक्टर करना। ठीक, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, ये आपका देखिए ये कितना है आपका 90 है। ठीक, तो 3 का जब अंदर ले जाएंगे तो आपका 9 बन जाएगा, 9 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 2 टू 4, 5 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 टू 4, 4 10 40, यहाँ पर 3 3 9, 9 5 45, यहाँ पर 4 4 65 और 65 5 80। ठीक है, ये चीज आ जाओ। अब इसी को क्या करते हैं, जो सेम रूट में वैल्यू होगी उसको क्या करते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये 4 रूट 5, ये 3 रूट 5 और यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसको हम अलग सॉल्व कर लेते हैं और इसको अलग लिख के सॉल्व कर लेते हैं। आपको कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ऊपर आपका 25 हो गया, नीचे आप देख लीजिए यहाँ पर देखिए 10 रूट 3 रूट 10 है और यहाँ पर ये, तो आप कितना हो जाएगा ये आपका 5 रूट 10 हो गया। ठीक है, 5 रूट 10 हो गया। ठीक, सेम इसी प्रकार आप देख लीजिए 4 रूट 5 कितना है 4 रूट 5 हो गया माइनस में, और ये यहाँ पर ये है। ठीक है, देखिए ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये दोनों वैल्यू आपको माइनस है तो कितना ऐड हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7 रूट 5 हो गया। 7 रूट 5 में से आपको क्या करना है 2 रूट 5 घटा देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, अब करते क्या है इसको यहाँ पर देखिए 5 5 कॉमन लेके उसको कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको 25 ये आपका कॉमन हो गया 5 और यहाँ पर आप कितना होगा रूट 10 और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 5 रूट का 5 ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल कर दीजिए तो आपको कितना बन गया 5। ठीक है, अब यहाँ पर रूट 5 इंटू रूट 5, यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं रूट 5। ठीक है, तो ऊपर वाला ये आपका 5 एक बच गया हुआ है, यहाँ पर हम रूट 5 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा रूट का 2। देखिए रूट 5 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू रूट 10 आ जाएगा माइनस यहाँ पर ये 1। ठीक, अगर इसे आप सॉल्व कराएं तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 को आप क्या लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 5 दो टाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा रूट 5, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर देख लीजिए ये रूट 5 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 को 2 टाइम आप रूट में लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपका एक रूट 5 बच जाएगा। ठीक, क्योंकि नीचे आपको कितना है रूट 2 माइनस 1। ठीक है, जैसा कि आपको पता है नीचे हम रूट रखते नहीं तो क्या करेंगे सर रिलेशनशिप कराएंगे, परमीकरण कराएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे भी रूट 2 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए a प्लस बी आपका बन गया, ये a माइनस बी बन गया, मतलब पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे के स्क्वायर। जब पहले के स्क्वायर करेंगे तो देखिए 2 रूट 2 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 2 माइनस 1। देखिए 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका 1, तो नीचे आपका 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता, ऊपर कितना है आपके पास ये आपके पास रूट 5 और रूट 2 प्लस
1 ऊपर है, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये आई होप ये आपका आंसर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में √5 √2 + 1। हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। √5 और अंदर है आपका ब्रैकेट के अंदर √2 + 1, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। यदि आपको ना समझ आया हो तो थोड़ा वीडियो को आप बैक कर लीजिए, आप पुनः देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, ठीक है। और ये चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है। तो 51, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया हुआ है 1/, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आई होप आपने सॉल्व भी ना किया होगा, ठीक है। 1/1 प्लस, ठीक है, 1/1 प्लस x की पावर a माइनस b, उसके बाद प्लस x की पावर a माइनस c, ठीक है, ये दिया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे दिया हुआ है प्लस 1/, ठीक है, 1/1 प्लस आपका दिया हुआ है x की पावर b माइनस c और प्लस x की पावर b माइनस c, ठीक है। और उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा 1/(x1 प्लस x पावर c माइनस a प्लस x पावर c माइनस b, ठीक है। जो कल के वीडियो देखा होगा हमारा, ठीक है, वो तुरंत इसका आंसर बता सकता है बिना सोचे समझे, ठीक है। कल जो वीडियो देखा होगा, ठीक है, वो बिना सोचे समझे इसका आंसर मार सकता है, ठीक है। बी माइनस सी आपको कल बताए थे कि यदि ये अल्टरनेट में हो, ठीक है, देखिए ए बी ए सी बी सी, ठीक है, सी ए सी बी, ठीक है। मतलब ये देखो सब अल्टरनेट में है एक दूसरे, ठीक है। जब भी अल्टरनेट में हो तो समझ लीजिए इसका वैल्यू कुछ दूसरा नहीं हो सकता सिवा 1 के, ठीक है, क्योंकि उसी हिसाब से सारे क्वेश्चनों को सेट किया जाता है, ठीक है। आजा फिलहाल कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन और इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो यदि हम बात करें इसके, तो आप क्या कर सकते हैं, 1/, ठीक है, एक टर्म करेंगे, अदर टर्म क्या करेंगे, इससे कंपेयर करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 1 प्लस यहाँ पर x पावर a है, तो x की पावर आपका ये a हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x की पावर आपका b, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, माइनस है, तो मतलब क्या डिवाइड में ही रहा होगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x पावर a डिवाइड में आपका x पावर c आ जाएगा, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व करवा लीजिए। देखिए यहाँ पर x पावर b x पावर c, बात करें इसके तो यहाँ पर x पावर b x पावर c एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई होगा। और होने के बाद क्या करेंगे, आप यही दोनों को ऊपर भेज दीजिए, ठीक है। फिर से समझिए, ठीक, x पावर a x पावर a है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, ये वाला टर्म, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मतलब इसका एलसीएम कितना आएगा, x पावर b इंटू एक्स पावर c आएगा। और इसी को क्या कर दीजिए, ऊपर आप भेज दीजिए, ठीक। जब ऊपर आप भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप ये हो जाएगा आपका x पावर b, ठीक है, और इंटू ये हो जाएगा x पावर आपका c, x पावर b इंटू एक्स पावर आपका c हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, x पावर b इंटू एक्स की पावर आपका c हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर ये नीचे आएगा, इसको ऊपर कर देंगे, प्लस यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, यहाँ पर x पावर b है लेकिन x पावर c नहीं है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, देखिए x पावर a इंटू एक्स की पावर आपका c हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, x पावर a ऑलरेडी है और यहाँ पर x पावर आपका कितना हो जाएगा b, ठीक है। मतलब इसके नीचे, ठीक है, मतलब x पावर a के अपॉन में x पावर c है लेकिन x पावर b नहीं है, तो ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब सबका एलसीएम लिए, अब जिसके नीचे जो नहीं होता उसका क्या करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट इसको सॉल्व करा लेते हैं। और तो इसी को थोड़ा हम सीक्वेंस देखें यदि, तो आपको क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर कर सकते हैं आप इसको x की पावर b माइनस c हो जाएगा, सॉरी b प्लस c, क्या हो जाएगा, b प्लस c, चूंकि ये प्लस में ना, देखो बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। नीचे देख लीजिए ये आपका x पावर b प्लस c हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर आपका x पावर a प्लस c हो जाएगा, ठीक है। फिर आप अपॉन में आपका x की पावर a प्लस b हो जाएगा, ये बन गया फंक्शन आपका, ठीक है। सेम इसी प्रकार क्या कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करवा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो, वही
तरीके जो आपको बताए थे, ABC का वैल्यू पुट करके सीधा आप मार दीजिए। ठीक, आ जाओ यहाँ पर प्लस, ये वाला प्लस लगा लिए। अब इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए माइनस में कौन वैल्यू है, ये वैल्यू है ना, ये एक्स पावर क्या है, बी माइनस सी दोनों लिखा है, बी माइनस सी है, सॉरी यहाँ पर ये ए है, बी माइनस ए और बी माइनस सी है। ठीक है, सी माइनस ए सी माइनस बी। ठीक है, हाँ अब देख लीजिए जो माइनस है, देखिए इससे डायरेक्टली हम ये वाले क्वेश्चन इससे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं। देखिए माइनस में ये दोनों था तो यही दोनों आपको क्या गया, ऊपर गया, देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर समझना डायरेक्ट कर रहा है, ये एक्स की पावर आपका यहाँ पर बी प्लस सी माइनस में था, देखो ये यहाँ पर माइनस में क्या है, ए सी है, तो यहाँ पर ए प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, उसके बाद नीचे देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये 1x प्लस, यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर लेके आइए, यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर जो नीचे आएगा उसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, मतलब यहाँ BC था तो 1 के स्थान पर क्या आ गया, B प्लस सी आ गया। अब यहाँ नीचे क्या आएगा, A और C आएगा, तो यहाँ पर x पावर क्या आ जाएगा, A प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ रहा होगा। प्लस यहाँ पर देखिए x पावर क्या है, A प्लस सी है, क्या A प्लस सी है। ठीक है, समझना, यहाँ पर ऊपर क्या है, A है, और यहाँ पर देखिए इसके नीचे x की पावर c नहीं था, तो इसलिए इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, A प्लस सी हो गया। तो सेम इसको भी ऐसे समझिए। ठीक, देखिए यहाँ पर x पावर b है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x की पावर आपका b। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x पावर ये आपका नीचे चला आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये आपका भी नीचे रहेगा। ठीक, तो यदि देखेंगे यहाँ तो आपका क्या बन जाएगा, ये हो गया प्लस, यहाँ पर x पावर b ऑलरेडी है, और यहाँ पर आपके नीचे जब लेंगे एलसीएम, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा इसका, 1 प्लस ए माइनस बी प्लस एक्स पावर ए माइनस सी। ठीक है, दूसरा है 1 प्लस एक्स की पावर बी माइनस ए। ठीक है, फिर प्लस एक्स पावर बी माइनस सी दिया हुआ है। ठीक है, प्लस 1 अपान फिर 1 प्लस एक्स माइनस सी माइनस ए प्लस एक्स पावर सी माइनस बी। ठीक है, सही है, आ जाओ देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो रहेगा वो वापस जाकर आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक बार समझिए, ये देखिए x नीचे b आया था, क्या आया था, b आया था। ठीक है, तो इसके अपान में क्या आया आपका, a आया है ना, ये वाला टर्म यदि आप देखेंगे तो नीचे आपको क्या आएगा, ए आएगा ना नीचे, तो कोई मतलब नीचे वाले से नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसके नीचे आपको क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा। जैसे इसमें देखिए ये सी आया था ना, ये माइनस में है तो ये नीचे आएगा, तो यही एक्स पावर जो सी है यहाँ पर जाकर के ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स की पावर आपका बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस यही इसी प्रकार यहाँ पर आपका एक्स पावर बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। ठीक, इसके बाद आपके लास्ट टर्म बच रहा है, क्या, लास्ट वाला, तो ये प्लस लगा लिए, लास्ट वाले का भी देखिए माइनस, ये दोनों है माइनस, तो इसको आप ऊपर भेज दीजिए, तो ये x की पावर a प्लस आपका b हो जाएगा। नीचे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से फिर समझिएगा, यहाँ पर नीचे ये दोनों आएंगे तो ये x की पावर a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये प्लस हो गया, यहाँ x की पावर c है तो यहाँ पर से क्या चला जाएगा, ये माइनस वाला नीचे रहेगा तो ये वाला यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, तो x की पावर c प्लस b हो जाएगा, प्लस x की पावर यहाँ पर देख लीजिए आपका c ऑलरेडी है, माइनस में है तो यहाँ पर जाकर के a हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से आप समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऊपर x b प्लस सी, x a प्लस सी नीचे, और यहाँ पर अगला वाले में x a प्लस b। ठीक, यहाँ पर देखो a प्लस बी, ए बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक, अगर नीचे आप देखेंगे तो वो अल्टरनेट में ही सब लिखा है, देखिए b प्लस सी, एक्स पावर b प्लस सी, देखिए ये मिल गया। ठीक, आप फिर इसके बाद इसमें भी देख लीजिए b प्लस सी, ये देखो, ठीक है, मिल गया। देखो क्या है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर एक्स पावर बी ए, ठीक है, ये देखो बी ए या ए बी। ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, चाहे बी ए लिखो चाहे ए बी लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल गया और ये मिल गया। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका और इसका सब मिल गया, मतलब कि नीचे जो है सब वैल्यू सेम है। ठीक है, बट क्या है, इधर उधर क्रम से नहीं लिखा हुआ, बेक्रम में है। ठीक है, मतलब क्रम वाइज नहीं है। ठीक, तो चाहे तो आपके इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स पावर ए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा इसको हटा रहे हैं हम, देखिए क्या आ जाएगा, ये पूरा लाइन खींच लीजिए। अब सबसे पहले एक्स पावर बी प्लस सी लिखिए, एक्स पावर बी प्लस सी हो गया, फिर उसके बाद प्लस आपका x की पावर कितना आ जाएगा,
ए प्लस सी प्लस एक्स पावर ए प्लस बी, ठीक है, सब में यही आएगा, ठीक है, क्योंकि सब मिल रहा है ना, इसलिए सबका एलसीएम क्या आएगा, यही चीज आ गया। ऊपर देखिए जब नीचे सबका एलसीएम सेम हो गया, आज एक कंसेप्ट ले लेते हैं, ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, मतलब आपको ये दिख रहा है नीचे वाले सब क्या है, सेम है, ठीक है, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, इसी बेस से, ठीक, तो एक एक ही मतलब ऊपर वाले भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, प्लस में रख दिया जाएगा, तो एक्स की पावर बी प्लस सी, एक्स पावर बी प्लस सी प्लस आगे क्या हो जाएगा, एक्स पावर ए प्लस सी, एक्स की पावर ए प्लस सी प्लस यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा आपका एक्स पावर ए प्लस बी, एक्स पावर ए प्लस बी, ठीक है। यदि आप देखेंगे ऊपर नीचे सब सेम है, ठीक है, बी प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी, देखिए पूरा पूरा आपको क्या हुआ, खत्म हो गया, जब खत्म हो तो क्या वैल्यू आया, 1 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। एक बार इस वीडियो को बैक करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहीं से समाप्त होता है, सॉरी, ठीक है। तो आते हैं आप कल नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपने क्वेश्चन को या जो भी डाउट हो आप अपना वहाँ पर लिखकर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हम देख करके आपके सारे, ठीक है, समस्या का प्रयास करेंगे समाधान दे दें, ठीक है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, और अपने उन दोस्तों के पास जरूर भेजिए जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।